हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में, जिसकी इस लेक्चर में हम बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम में है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। फिर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर में भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोग मुझे बता भी सकते हैं साथ साथ कि नेचुरल नंबर होते क्या है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके जितने भी बड़ी संख्या तक, जैसे 64, 65 जैसे भी इनफिनाइट तक जो जाते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। नेचुरल नंबर एक बार फिर से बता देता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे इनफिनाइट तक जाते हैं वो हमारे पास है नेचुरल नंबर। अब हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। यानी जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफिनाइट तक जहां तक जाते हैं वो हमारे पास क्या है? होल नंबर। अब हमसे कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 0 क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? तो हम बता देंगे 0 हमारे पास क्या है? एक होल नंबर है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने पढ़ाया नेचुरल नंबर, दूसरा हमने पढ़ाया होल नंबर। इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको लोगों को समझा दिया है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव वाले जैसे 1, 2, 3 ये वाले, और नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 ये वाले होते हैं। तो समझ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और इंटीजर्स पहले होते हैं पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव। पहले 1, 2, 3 नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल है हमारे पास -1, -2 और -3 ये हमारे पास थे। पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे आगे हमारे लेक्चर में? हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रेशनल नंबर होता क्या है। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रेशनल नंबर है क्या पढ़ने से पहले। तो रेशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन Q का रूप होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? P एंड Q का रूप होता है। P और Q क्या है हमारे पास? ये भी पता होना चाहिए आपको, इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है। क्या इतना काफी है? नहीं, एक और लिखनी पड़ेगी आपको, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं हो सकता। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये क्या रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? P एंड Q का रूप होते हैं। P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है। Q नॉट इक्वल टू 0 ये पूरा आंसर दोगे तब जाके रेशनल नंबर्स के बारे में समझेगा। P हमारे क्या है? न्यूमरेटर है, और Q हमारे क्या है? डिनोमिनेटर है। इसका एक एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे यहाँ 5/7 है, तो ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। और जैसे हमारे पास जैसे 6 के नीचे में 1 तो लगा ही सकता हूं, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे 25/27 क्या है हमारे पास? एक P अपॉन Q का रूप है, जिसमें Q 0 नहीं है। P और Q क्या है? इंटीजर्स है। तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। मैंने आपको, उम्मीद है, रेशनल नंबर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो मेरे को पता लग गया है, लेकिन इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है? देखो 4 और 5 के बीच आपको बोल देगा कभी 5 रेशनल नंबर निकालो, कभी 6 रेशनल नंबर निकालो। तो आप लोग निकाल सकते हो कैसे? जैसे 4 एक साइड लिख लिया और 5 एक साइड लिख लिया। अब आपके इनके नीचे 1 तो है ही। अब इनको आप ऐसे नंबर से इनका डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। जैसे आप, अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो 4.1, 4.2, 4.3 जितने पूछे लिख सकते हो। लेकिन हमको लिखना है उसमें, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई ध्यान रखना ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अपने मन से कभी नीचे या ऊपर नहीं हो सकता। तो 40 और नीचे क्या है? 10। फिर इधर क्या आएगा? 50/10। तो इनके बीच आप नंबर लिख सकते हो। यहां पे लिख के दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, 40/10, 41/10,
दूसरा हमारे पास क्या है 42/10, तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 43/10। ऐसे करके आप जितने पूछ रहे हैं आपको 50/10 तक लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन, ये बुक का एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए लिया है और इसको समझाने की कोशिश की है। यदि कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप रेशनल नंबर के बारे में क्वेश्चन भी करा दिया है मैंने कैसा आता है, और एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए इर्रेशनल नंबर होता क्या है। ये वही वाली बात है जैसे रेशनल नंबर पढ़ा हमने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर है क्या। इर्रेशनल नंबर हमारे पास जैसे रूट के अंदर √5, √6, √7, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? हाँ, लेकिन रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √9 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3, √25 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। ऐसे रूट जो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वही हमारे पास होती हैं। जैसे 16 ले लिया हमने तो 16 का क्या हो जाएगा 4। यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है रूट के अंदर वो हमारे पास रेशनल नंबर नहीं होता, वो हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर होता है। ये हमारे पास क्या है रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। और इरेशनल नंबर √5, √6, √7 एक दूसरी एक जैसे 0.1, 0, 0, 1, फिर हमारे पास आता है 0, 0, 0, 1, फिर हमारे पास 0, 0, 0, 0, 1। एक ये सीरीज चलती है, इसको भी हम इरेशनल नंबर में देखते हैं। जरूरी नहीं है 1 ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 0, 7, 0, 0, 7, फिर 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7। ये हमारे पास सारे क्या है इरेशनल नंबर हैं। एक और बच गया हमारे पास क्या है पाई भी हमारा एक क्या है इरेशनल नंबर है। तो आप इरेशनल नंबर के लिए क्या चीजें याद रखोगे, रूट के अंदर जो परफेक्ट रूट नहीं है वो वाला भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है। फिर ये सीरीज 0.1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है। और पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में। इस चैप्टर में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब मैं आपको एक चीज और बच गई इसमें, वो और समझा देता हूं जो हम क्वेश्चंस में करेंगे ना तब हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में है। रियल नंबर में क्या होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में भी दो चीजें होती हैं, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। जैसे टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊं तो क्या होता है 10 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 5 जा 10, पूरा डिवाइड चला गया यानी रिमाइंडर 0 बचता है, वो क्या होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता, वो हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा रिकरिंग। रिकरिंग क्या होते हैं यानी रिपीट। जैसे इसका नॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। इसका एग्जांपल क्या है 1.3, 0.333, इसको आप लिख सकते हो 0.3 के ऊपर ये डैश वाला निशान, इसको लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कभी ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हो, यानी इसमें बता रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। फिर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉट रिकरिंग होता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी समझ रहे हो, टर्मिनेट क्या होता है जिसका रिमाइंडर 0 हो, और इसका क्या होगा रिमाइंडर 0 कभी नहीं हो सकता तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नो रिकरिंग का मतलब क्या होता है यानी इसमें रिपीट भी नहीं होगा, नॉट रिपीटिंग। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास पाई 3.1, पाई की वैल्यू लिख रखी है वही हमारे पास इसका एग्जांपल है। फिर √2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.42135, ये हमारे पास क्या हो गई नॉट टर्मिनेटिंग और नो रिकरिंग। एक बार फिर से समझ लो रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या है रेशनल नंबर है, दूसरा हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में भी 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी ये चीजें। तो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है और नो रिकरिंग है। तो पहला टर्मिनेटिंग का एग्जांपल मैंने बता दिया, जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए यानी 0 आ जाए वो हमारे पास क्या होता है टर्मिनेटिंग। सीधा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बताया 2 में 10 का डिवाइड किया रिमाइंडर 0 बचा। फिर इसके एग्जांपल
1/0.2 तो 0.5, 2/4 0.5, ये वाला हमारे पास टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी रिपीट वाला संख्या और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं हो। 1/3 जिसमें 0.333, इसको ऐसे लिख के हम दिखा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में भी होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिकरिंग, जिसके एग्जांपल है पाई और √2। इनकी वैल्यू भी मैंने आपको लिख के दिखा रखी है। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे डायग्राम का, सिर्फ इसके साफ कर दो, इसकी जरूरत आपको नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो आइए, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसमें हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ये चैप्टर इसमें यहां तक इतना ही था, आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।